मॉर्निंग लवली पीपल, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह की शुरुआत बहुत बहुत हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि कल तो मैंने रात को खजूर रोल्स और केक बनाकर रख लिए थे, लेकिन आज मुझे 2 किलो कुकीज़ बनाने हैं। तो काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है उसमें, क्योंकि एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम या 300 ग्राम कुकीज़ ही निकल पाते हैं मेरे ओवन में। तो 2 किलो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चलिए, फटाफट चाय मैंने पी ली है, फ्रेशन अप हो गई हूँ। अब मैं फटाफट किचन में जाती हूँ और काम में लग जाती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा हाँ, कुकीज़ बनाने के बाद और लंच करने के बाद ना मुझे मम्मी को लेकर बुआ के घर जाना है। मेरी बुआ की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, तो अभी उनकी बरसी है। तो बरसी में 6 दिन के पूजा का आयोजन है। तो मैं तो रोज़ तो नहीं जा पा रही हूँ, मम्मी रोज़ जा रही है। आज मैं उनके साथ जा रही हूँ, तो मम्मी को लेकर जाऊँगी लंच करने के बाद। तो फिलहाल फटाफट मैं कुकीज़ बना लेती हूँ, उसके बाद सिंपल सा लंच करूँगी और फिर मम्मी को लेकर बुआ के घर जाऊँगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज मैं सबसे पहले बना रही हूँ सॉल्टेड जीरा कुकीज़। इसके आधे किलो का ऑर्डर है, तो सबसे पहले हम ये बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद मैं चोको चिप कुकीज़ बनाऊंगी, उसका 1 किलो का ऑर्डर है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी वॉलनट कुकीज़, जिसका कि 1 किलो का ही ऑर्डर है। तो काफ़ी सारी कुकीज़ आज बेक होंगी। तो चलिए सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। तो ओवन मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब हम इन जीरा कुकीज़ को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। अच्छे से इन्हें ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडे ना हो ना, इन्हें बिल्कुल टच भी ना करें, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट होंगे, गर्म है ना। इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इन्हें ट्रे से निकालें। तो चोको चिप कुकीज़ का ये पहला लॉट बेक होने के लिए रेडी है। तो चलिए डालते हैं इसे ओवन में। ऐसे ही मुझे 5 लॉट्स और बनाने हैं। तो चोको चिप कुकीज़ का लास्ट बैच भी रेडी हो गया है, निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये बाकी बैचेस जो मैंने पहले बेक किए थे, ये ऑलरेडी ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने इन्हें प्लेट में शिफ्ट कर दिया था। ये लास्ट बैच है, इसको भी हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे प्लेट में शिफ्ट करेंगे। और साथ साथ में मैं अपना खाना भी बनाती जा रही थी। तो लंच की तैयारी है। मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, रसे वाली आलू की सब्ज़ी, और साथ में लौकी। सिंपल खाना। और देखिए, ये वॉलनट ओट्स कुकी वाला बैच भी तैयार है। इसको भी बेक होने के लिए डाल देते हैं। तो ये लास्ट बैच भी रेडी हो गया है कुकीज़ का। इनको भी निकाल लेते हैं। आज का काम पूरा। तो चलिए इन्हें यहाँ ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और फटाफट लंच कर लेती हूँ। तो मैंने खाना ले लिया है अपने लिए, फटाफट खा लेती हूँ, क्योंकि पूजा में भी जाना है। तो फटाफट खा के मैं तैयार होंगी, मम्मी को लेने जाना है। फिर मम्मी के साथ बुआ के घर जाऊँगी। तो लंच मैंने कर लिया है और बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और 2:30 बज रहे हैं। और मम्मी को लेकर वहाँ पहुँचने में मुझे करीब 20-25 मिनट लगेंगे, और 3 बजे से पूजा शुरू है। पता नहीं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी, शायद नहीं करूँगी। थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स होंगी, तो बाद में मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँगी। मेरी 2 बुआ थी एक्चुअली। बड़ी बुआ की तो काफ़ी पहले डेथ हो गई थी। ये मेरी छोटी बुआ थी, जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है। मेरे कज़न्स हैं, शायद वो लोग सब पूजा में बैठे होंगे, तो उनसे कितनी बात हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी, ये तो मुझे नहीं पता। वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए, बने रहेगा व्लॉग में मेरे साथ। अभी मैं लिफ्ट में हूँ, और पूरा लिफ्ट ना परफ्यूम की खुशबू से महक रहा है। कोई बहुत तेज परफ्यूम लगाकर निकला है शायद अभी मेरे से पहले। ये देखिए, कल रात को इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई है ना, बहुत देर तक। पूरा रोड देखिए कैसा हो रखा है। तो मम्मी का घर तो आ गया है। मम्मी को लेती हूँ। वो बरखा वहाँ खड़ी हुई है गेट में, और मम्मी आ रही हैं। मम्मी ढोकदिंचू खाना है, वो खाना है। चले पानी लाची। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं। मम्मी फ्रूट्स लेने के लिए गई हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। बस 1 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, 1 मिनट में। तो आपको पूजा की आवाज़ आ रही होगी। यही है मेरी बुआ का घर। तो रमन
बुआ का घर। हाथी मानी ये सामने मेरे छोटे चाचा जी हैं। ये मेरे छोटे चाचा जी हैं। चाचा जी डब्बिंचू ये रोहित है, मेरी बुआ का बेटा, पूजा में बैठा है। ये मेरी बुआ की बहू है, कैसी है? तो ये रोहित है, ये मर्चेंट नेवी में है। ये है उसकी वाइफ पारुल और उनका बेटा आयुष्मान। मेरी बुआ की दो बेटियां भी है, रश्मि और पिंकी, वो भी शायद आती ही होंगी, पॉसिबल हुआ तो उनसे भी मिलाऊंगी। और ये मेरी बुआ की फोटो है, ये मेरे फूफा जी की। तो मेरी बुआ की बरसी पर रोहित ने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ रखा है। ये 6 दिन चलता है। मेरी मम्मी तो रोज आ रही है, मैं रोज नहीं आ पा रही हूँ काम की वजह से। और रोहित और पारुल रोज पूजा में बैठते हैं क्योंकि रोहित मेरी बुआ का एक ही बेटा है। तो पूजा से तो हम निकल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे मम्मी के लिए चाट लेने आई हूँ। मम्मी को चाट बहुत पसंद है, तो पैक करवा के घर ले जाऊंगी। तो ये है चौक, बनारसी चौक, यहाँ से चाट ले आए। तो मम्मी को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो मम्मी के लिए गोलगप्पे पैक करवा रही हूँ और साथ में मिक्स चाट। ये मम्मी के लिए बन रहा है मिक्स भल्ला चाट। ये रही मम्मी की मिक्स। तो हम घर आ गए हैं। मैं मम्मी को भी साथ ले आई हूँ, उनके लिए चाट वगैरह मैं पैक करा के ले आई हूँ। तो फिलहाल मैं उनको गोलगप्पा दूंगी और दूसरा चाट वो थोड़ी देर बाद खाएंगे। टीवी देख रही है, सीरियल्स देख रही है, वो सीरियल्स की क्रेजी हैं। मुझे और सीरियल का कुछ पता नहीं चलता है, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। तो उनको सीरियल देखने के लिए बिठाया है। अब उनके लिए मैं गोलगप्पे तैयार करती हूँ, मिलती हूँ। तो ये मम्मी के लिए गोलगप्पे की प्लेट तैयार कर दी है। चलिए देती हूँ उनको। सीरियल देख रही हैं बैठ के। ये देखो परिणीति देख रही हैं। लो माता श्री कसम बोल रहा छू, हजूल्ला रिकॉर्ड कर रहा छू, कसम बोल रहे। खाओ। मेरी मम्मी पूरा दिन बैठ के बस सीरियल देखती रहती है। तो मम्मी को सेटल करके उनको गोलगप्पा पकड़ा के मैं वापस किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। कल काफ़ी सारे ऑर्डर्स जाने हैं, तो बस लग जाते हैं काम पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे खजूर रोल्स की पैकिंग शुरू कर दी है। 1 डिब्बा मैंने पैक कर लिया है, ये बाकी 3 और करने हैं। तो चलिए फटाफट पैक कर लेते हैं। तो खजूर रोल्स तो मैंने अच्छे से पैक कर दिए और अब बारी है कुकीज़ की। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, इसमें से जो आधा सामान है ना, आधे खजूर रोल और सारे कुकीज़ वो जा रहे हैं 7 समंदर पार, यानी कि आधा सामान जा रहा है यूएस और आधा सामान जा रहा है दुबई। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बाहर के लोग भी अब मेरा सामान टेस्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है, इनफैक्ट पूरा यकीन है कि उनको ज़रूर पसंद आएगा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें से काफ़ी सारा सामान यूएस और दुबई जाने वाला है, तो मैं इनको बहुत ही अच्छे से पैक करने वाली हूँ, खासकर कुकीज़ को, जस्ट टू मेक श्योर कि वहाँ पहुँचने से पहले वो सॉगी ना हो जाए या टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। तो वैसे तो मैं जो लोकली जिनको देती हूँ वो उनको इस डब्बे में देती हूँ, लेकिन वहाँ भेजने के लिए मैंने ये थोड़ा सा स्टर्डी डब्बा लिया है। ये मिठाई का डब्बा है, इसमें मैं इन्हें पैक करने वाली, डबल पैक करूँगी। देखिए कैसे। तो मैंने ले लिया है ये जिप लॉक बैग। इसमें पहले मैं इन कुकीज़ को भर दूंगी। और अब हम इसको
जिप लॉक कर देंगे, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे साइड में छोड़ देंगे, अच्छे से सील कर देंगे। और जो हिस्सा हमने छोड़ा है ना, वहां पे मैं डालूंगी एक स्ट्रॉ, और इसके अंदर जो भी एयर है ना उसको हम सक कर लेंगे। बेसिकली इसे हम वैक्यूम सील कर देंगे, तो है ना बढ़िया तरीका। तो देखिए ये हो गया पैक। अब मैं इसको डब्बे में डाल दूंगी। तो ये देखिए वैक्यूम सील हो गया एकदम, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो इसलिए जो कुकीज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अच्छा देखिए, कुकीज़ को तो मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है, लेकिन देखिए अभी भी ऊपर काफ़ी जगह बची हुई है। तो इस जगह को कवर करने के लिए मैंने क्या किया है कि ब्लिंकिट का ये जो पेपर बैग आता है ना, इसको मैंने छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। दिखाती हूँ कैसे। देखिए मैंने इस पेपर बैग को इस तरह के पतले स्ट्रिप्स में काट कर तैयार कर लिया है। और अब मैं इस कुकी वाले बॉक्स को अच्छे से इन स्ट्रिप्स से भर दूंगी, ताकि ट्रांसपोर्ट के समय या ले जाते समय ये जो कुकीज़ हैं बिल्कुल भी ना हिले और बिल्कुल एकदम सही सलामत एकदम परफेक्ट शेप में ये वहां पहुंचे। तो देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अच्छे से पैक कर दिया है ताकि कुकीज़ बिल्कुल भी ना हिले। और अब मैं इसमें टेप लगा दूंगी। अब इसी तरह से मैं इन दोनों बॉक्स को भी पैक कर लूंगी। तो जो कुकीज़ यहाँ लोकली जाने हैं उनको मैंने इन डब्बों में पैक कर दिया है। ये ओट्स कुकीज़, तो ये 3 कुकीज़ के डब्बे यहीं जाने हैं लोकली, और ये 3 बाहर जाने वाले हैं। सारे पैक कर दिए हैं मैंने, खजूर रोल्स भी पैक कर दिए हैं। एंड आई एम डन। तो देखिए मैंने फाइनली सारे ऑर्डर्स को अच्छे से पैक कर लिया है। ये जो सामान है ये पूरा बाहर जाना है, मतलब यूएस और दुबई जाने हैं ये वाले सामान, और ये लोकल वाले हैं। ये है कुकीज़, ये है ड्राई केक, और ये है खजूर रोल्स, और ये है कुकीज़ जो कि बाहर जाने हैं यूएस और दुबई, और ये है खजूर रोल्स, ये भी बाहर जाने हैं। तो फाइनली सारा सामान पैक हो गया है एंड आई एम डन। यस। और देखिए फाइनली सारे सामान को बैग्स में भी डाल दिया है और ये डिलीवरी के लिए एकदम रेडी है। तो फाइनली सारा ऑर्डर तैयार हो गया है, पैक भी हो गया है, कल चला जाएगा। और मम्मी भी वापस जा चुकी हैं घर, और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलूंगी आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।